बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अनम फ़ातिमा और वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फ़ातिमा। आज मैं आपको शलजम बनाना सिखाऊंगी। आज हम न्यू रेसिपी जो मैं लाई हूँ वो है शलजम की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑयल लेंगे हाफ़ कप। उसके अंदर दो चॉप्ड मैंने अनियन किए हैं। 2 अनियन हैं जो चॉप किए हैं मैंने बारीक बारीक, उसको आप लोगों ने उसके अंदर डाल देना है। और मैंने इसकी शेप थोड़ी जो है वो लंबे चॉप किए थे। उसको इतना हम लोगों ने फ्राई करना है कि अनियन जो है वो कलर चेंज करके गोल्डन ब्राउन में आ जाए। हम इसके अंदर मुसलसल थोड़ा सा इसको हिलाते रहेंगे ताकि अनियन कोई ब्लैक ना हो, ये जस्ट ब्राउन में हो और हर तरह से मिक्सड हो जाए। मेरे अनियन ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गए हैं, अच्छे से कुकड हो गए हैं। तो अब उसके अंदर मैंने लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड किया है। लहसुन मैंने 5 से 6 जवे लिए थे और उसके अंदर हरी मिर्चें भी तकरीबन इतनी ही 5 से 6 ही थी। तो उसको मैंने पहले कूट लिया था और उसके बाद मैंने बीच में ही इसके ऐड कर दिया था नमक और साथ ही मैंने उसको कूट के अब मैंने इसके साथ मिक्स किया है। इसको भी मैं इतना मिक्स करूँगी कि जो मेरा लहसुन है उसका और लहसुन और जो मेरी हरी मिर्चें हैं वो सही तरह साथ मिक्स हो जाए और पक जाए अच्छे तरीके से, अच्छे से फ्राई हो जाए। मैं उतना मिक्स करूँगी। इसमें मैं टमाटर नहीं डाल रही, तो इसकी टमाटर की जगह पर मैं डायरेक्ट पानी डालूँगी। इस स्टेज पे आके आप लोग भी टमाटर डाल सकते हैं अगर जिसको नीड है। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो 2 से 3 टमाटर इसके बीच पे डाल सकते हैं। आप उन टमाटरों को अच्छे तरीके से चॉप्ड करके आप इसको अंदर डाल दें। मैंने पानी ऐड कर दिया। मैं पानी को थोड़ा सा खुश्क करूँगी। मैंने इसमें बीच में ऐड किया है लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च के पाउडर के बाद मैं इसमें थोड़ा नमक ऐड करूँगी और साथ ही मैंने हल्दी भी ऐड कर दी थी। तो अगर आप लोगों को नमक जो है ज़्यादा हो तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे नमक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें मैंने 1 to 1/2 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस डाला है। सोया सॉस जो है वो थोड़ा सा इन्हांस करेगा इसका जायकों को। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से इसके मसाले को मैंने भूनूंगी उतना कि इसमें तेल जो है वो छूट जाए। तेल जब साइड पे आ जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर सब्ज़ी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें सब्ज़ी डालूँगी। जो मेरी शलजम मैंने इसको बारीक मतलब अच्छे तरीके से कट किया हुआ था। आप पर ये भी ऑप्शनल है। आप इसको जिस तरह से भी करना चाहें कर सकते हैं। आप क्यूब्स में काटना चाहें क्यूब्स में काट सकते हैं। इसको थोड़ा सा जो लंबा काटना चाहें लंबी शेप में, लॉन्ग शेप में काटना चाहेंगे तो आप उसमें कट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया।
मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ढक दूँगी। थोड़ी सी नॉर्मल आंच पर मैंने इसको ढक दिया, थोड़ा धीमी आंच है। उसमें मैं इसको 5 to 6 मिनट के लिए दम पर रखूँगी। उसके बाद जब ये रेडी हो जाएगा, धीमी आंच पे मैंने इसको रख दिया था। इसके बाद मैंने थोड़ा सा धनिया और ज़ीरा जो है इसको साइड पे, इसको ज़ीरे के साथ इसको थोड़ा सा ऊपर गार्निश किया है। इसको आप अच्छे तरीके से गार्निश करने के बाद सर्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सबको अल्लाह ताला सेहत दे और आपके खानों में बरकत दे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।